मेघालय के हरे भरे पहाड़, बादलों से ढकी सड़कें और एक हनीमून कपल की मुस्कुराती तस्वीरें। मेघालय की खूबसूरत वादियों में आने वाले सैलानी अक्सर अपनी यही प्यार भरी यादें लेकर जाते हैं। लेकिन हर प्रेम कहानी का अंत सुखद नहीं होता। कुछ कहानियां अंधेरे में लिखी जाती है। ऐसी एक कहानी इस खूबसूरत मेघालय की धरती पर खून और धोखे से लिखी गई है। ये कहानी है सोनम रघुवंशी की, एक शिक्षिका, और राजा रघुवंशी की, एक मासूम युवक जो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने निकला था। लेकिन क्या पता था उसका ये सफर आखिरी सफर होगा। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की कहानी एक दिल दहलाने वाली सच्चाई है, जिसमें प्यार, धोखा, साजिश और हत्या की परतें एक एक करके खुलती हैं। 11 मई 2025 को इंदौर में एक भव्य शादी हुई। दूल्हा था राजा रघुवंशी, एक सफल व्यापारी, और दुल्हन थी सोनम, एक सुंदर पढ़ी लिखी युवती। शादी में सब कुछ परियों की कहानी जैसा लग रहा था, लेकिन इस धोखे और मौत से जुड़ी कहानी की असली शुरुआत वहीं से हुई जहां से खुशहाल जिंदगी की नई कहानियां शुरू होती है। शादी के कुछ ही दिन बाद हर कपल की तरह ये जोड़ा भी हनीमून पर जाने की तैयारी करने लगा। पहले कश्मीर जाने का प्लान था, लेकिन पहलगांव अटैक के बाद सोनम ने राजा को शिलोंग चलने के लिए मना लिया। राजा वैसे तो सोनम के अभी तक उससे दूर दूर रहने से कुछ परेशान था, लेकिन एक तो सोनम ने हनीमून में सभी दूरियों को खत्म करने का वादा किया, और दूसरा राजा भी पत्नी की खुशी के लिए उस तारीख पर हनीमून पर जाने को तैयार हो गया जिस तारीख पर उनके पारिवारिक ज्योतिषी ने उन्हें ना जाने की सख्त हिदायत दी थी। मेघालय के पहाड़ और घने जंगलों के बीच 14 मई को एक जोड़ा राजा और सोनम रघुवंशी अपने हनीमून ट्रिप पर पहुंचे। होम स्टे जहां वो रुके थे वहां आखिरी बार उन्हें एक साथ देखा गया। अगली सुबह उनका कमरा खाली था और दोनों का फोन बंद। कुछ बाकी था तो बस उनके छूटे हुए सूटकेस। होटल मालिक ने पुलिस को जानकारी दी। केस को एक लोकल थाने में फाइल किया गया, लेकिन सोनम की फैमिली ने दबाव बनाकर सीआईडी जांच की मांग कर दी, जिसके बाद सीआईडी अफसर आर्या सिंह इस केस को हैंडल करती है। शुरुआती जांच में कुछ अनहोनी होने के सुराग भी तब सामने आते हैं जब पुलिस को राजा और सोनम की पहले स्कूटी मिलती है, उसके बाद जंगल से एक खून से सनी हुई जैकेट। इस जैकेट पर लगे खून का डीएनए राजा से मैच हो जाता है। अभी तक सोशल मीडिया की दुनिया में चल रही एक नहीं कई कहानियां लोगों को यकीन दिला चुकी थी कि मेघालय में हनीमून पर आए जोड़े सोनम और राजा के साथ कुछ बुरा हो चुका है। मेघालय और वहां की पुलिस के बारे में कई तरह की कहानियां बनाई गई। इसी बीच राजा के पारिवारिक ज्योतिषी के कहे अनुसार जल्दी ही राजा की खबर मिल गई, लेकिन बस फर्क ये था कि ये राजा नहीं बल्कि राजा की लाश थी, जिसे पुलिस ने सोरा की एक खाई से बरामद किया था। कभी इसी ज्योतिषी ने शादी को टालने और राजा और सोनम के हनीमून पर ना जाने की सलाह दी थी, लेकिन तब उनके परिवार ने उसे नहीं माना था। जबकि अब इसी ज्योतिषी के कहे अनुसार राजा के घर वालों ने घर के बाहर सोनम की वापसी की उम्मीद में उल्टी तस्वीर टांग दी, जबकि दूसरी तरफ सोनम अब तक लापता थी और जनता का गुस्सा अब मेघालय की पुलिस पर फूट रहा था। घटना स्थल से बांग्लादेश का बॉर्डर सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर है और पहले भी इस इलाके में कपल्स के गायब होने की खबरें आ चुकी हैं। इसी कारण राजा के परिवार को विश्वास हो गया था कि सोनम को बांग्लादेश में मानव तस्करी के लिए ले जाया गया है। राजा के भाई विपिन और सोनम के भाई गोविंद लगातार मीडिया में बयान दे रहे थे, तो साथ ही जनता में भी सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी, जबकि मेघालय सरकार टाल मटोल करती रही। सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर राजा ट्रेंड कर रहा था। सीआईडी को अब दो मोर्चों पर लड़ना था, एक तरफ सच की तलाश तो दूसरी तरफ राजनीतिक मीडिया और जनता की उम्मीदों का दबाव। एक गुप्त सूचना के आधार पर सीआईडी को पता चला कि सोनम को एक फर्जी पासपोर्ट के जरिए सीमा पार करा दिया गया है, जिसके बाद पुलिस एक संदिग्ध ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार करती है जो पूर्वोत्तर भारत से बांग्लादेश तक एक ट्रैफिकिंग रूट का हिस्सा था। अब मीडिया और जनता की अदालत में ये केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध में बदल चुका था। जबकि सोशल मीडिया की कहानियों से अलग जैसे जैसे पुलिस सोनम के डिजिटल रिकॉर्ड्स खंगालती है, एक नया सच सामने आता है। सोनम सोशल मीडिया पर कई क्राइम थ्रिलर रोल प्ले ग्रुप्स की एक्टिव मेंबर थी। उसकी चैट्स में ऑपरेशन स्वर्ग नाम का एक प्लॉट मिला, एक काल्पनिक क्राइम प्लान जिसमें पति को हनीमून पर ले जाकर गायब करना था। अब सवाल उठता है कि क्या सोनम अपने ही फिल्मी प्लॉट को असल जिंदगी में उतार रही थी। जांच में राज कुशवाहा नाम का एक शख्स सामने आता है। उनके बीच व्हाट्सएप कॉल के रिकॉर्ड्स मिलते हैं और एक संदिग्ध ट्रांजैक्शन भी। सीआईडी को यकीन होने लगता है कि इस साजिश में कोई बांग्लादेश गिरोह नहीं बल्कि एक प्रेमी, एक झूठ और एक हत्या शामिल है। एक मासूम भरोसेमंद पति और एक जुनूनी चालाक महिला जो अपने फिल्मी प्लॉट को असलियत बना देना चाहती है। पुलिस को सोनम के छोड़े सूटकेस में उनका मंगलसूत्र और शादी की अंगूठी मिल गई थी, जो कपल ने सोरा के होम स्टे में छोड़ दिया था।
मंगलसूत्र को देखते ही जांच अधिकारी आर्य सिंह के कान खड़े हो गए। इसी सुराग ने सोनम को शिकार से संदिग्ध बना दिया। एक स्थानीय टूरिस्ट गाइड ने पुलिस को बताया कि उसने नोंगरियाड से लौटते समय सोनम और राजा को 3 हिंदी बोलने वाले लोगों के साथ देखा था। उसका यह बयान पुलिस के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। अब तक माना जा रहा था कि सोनम को किसी ने अगवा किया है, लेकिन मंगलसूत्र अंगूठी का सूटकेस में मिलना, गाइड का बयान और सोनम की लोकेशन का ट्रेस होना, इन सब ने यह साबित कर दिया कि सोनम खुद इस साजिश की सूत्रधार थी और राजा को एक सुनसान जगह पर ले जाकर 3 किलर्स के साथ मिलकर उसने उनकी हत्या करवाई थी। राजा रघुवंशी एक आदमी जो अपने दिल से सोचता था और आंखों से सच पहचानने की कोशिश करता था, लेकिन सोनम की चुप चालों के सामने उसका यकीन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। वहीं सोनम अपने ब्लाइंड लव प्लान की स्क्रिप्ट ऑपरेशन स्वर को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ रही थी। उसके दिमाग में सब पहले से सेट था, लोकेशन, सीन, टाइमिंग, इवन एक झूठी कहानी भी, बिल्कुल फिल्म दृश्यम की तरह। उसने ए, बी और सी नहीं बल्कि कई कई प्लान बनाए थे। उसे यकीन था कि वो सिस्टम को चकमा दे सकती है, क्योंकि पुलिस वाले सिर्फ क्लू देखते हैं और वो तो क्लू छोड़ने ही वाली नहीं थी। इससे पहले कि 3 योजनाओं को उसने ऐन मौके पर इसलिए रोक दिया क्योंकि इनमें वो अपने क्राइम को परफेक्ट क्राइम का रूप नहीं दे पा रही थी। सोनम ने शादी से पहले अपनी कद काठी की किसी महिला को मारकर, उनकी लाश को जलाकर, अपनी लाश का रूप देकर राज कुशवाहा के साथ गायब होने की भी योजना बनाई थी, लेकिन डीएनए रिपोर्ट में मैच हो जाने और अपनी कदकाठी की महिला के ना मिलने की वजह से उसने यह योजना छोड़ दी और अब शादी के बाद सीधे राजा को ही अपना शिकार बनाने का प्लान बनाया। सोनम की शुरुआती सोच सिर्फ शादी से बाहर निकलने की थी। उसने सोचा कि मेघालय में जाकर राजा से लड़ाई करके अलग हो जाएगी ताकि इज्जत से तलाक का आधार बने। वो बस ब्रेकअप विद ड्रामा चाहती थी, हत्या नहीं। लेकिन राजा के शांत स्वभाव और माफ कर देने वाले स्वभाव ने उसकी योजना को विफल कर दिया। वो लड़ा ही नहीं। सोनम को लगा कि सिर्फ भावनात्मक जख्म से बात नहीं बनेगी, तो सोनम ने राजा को मानसिक रूप से अस्थिर दिखाने का भी सोचा। पर यह स्क्रिप्ट भी काम नहीं आई, क्योंकि होटल स्टाफ और गाइडों ने बताया कि राजा बेहद नम्र और समझदार था। उसके व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं था जो सोनम उसे मानसिक रूप से अस्थिर दिखा सके। इसके बाद सोनम और राज कुशवाहा ने तय किया कि हनीमून के नाम पर राजा को कश्मीर ले जाकर गायब कर देंगे और सोनम उग्रवादियों से जुड़ी कोई कहानी राजा के घर वालों को सुना देगी। लेकिन पहलगांव की घटना ने उनके हनीमून को कश्मीर से पूर्वोत्तर भारत में भले ही शिफ्ट कर दिया, लेकिन इससे भी सोनम के इरादों में कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले गुवाहाटी, उसके बाद लिविंग रोड ब्रिज पर भी उन्होंने राजा को हटाने की योजना बनाई थी, लेकिन जहां भी सोनम को अपनी योजना में जरा सा भी छेद नजर आया, उसने अपनी योजना को कुछ समय के लिए रोक दिया। हर बार नया प्लान, हर बार नई चाल, लेकिन राजा की किस्मत अभी साथ दे रही थी। लेकिन समय के साथ साथ सोनम के मन में राजा से अलग होकर राज कुशवाहा को पाने का उतावलापन भी बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद उसने सोरा में राज कुशवाहा के 3 दोस्तों के साथ मिलकर उसे मारकर पहाड़ से नीचे गहरी खाई में फेंक दिया था। सोनम राजा को बहाने से 23 मई को वैसोडोंग फॉल्स की ओर ले गई थी, जहाँ तीनों हत्यारे पहले से मौजूद थे। यहाँ पहाड़ियों के बीच राजा पर पहले राज कुशवाहा के दोस्तों ने खुखरी से अटैक किया। उसके बाद उन्होंने राजा की लाश को खाई में फेंक दिया, जिसमें लाश को रेलिंग से ऊपर उठाने में सोनम ने भी बाकी तीनों हत्यारों का साथ दिया था। अगर यहाँ भी राज कुशवाहा के दोस्त राजा को मारने से पीछे हट जाते तो सोनम खुद उसे धक्का देने वाली थी। अगर ये योजना भी फेल हो जाती तो उसका अगला प्लान भी तैयार था, डावके की उमनघाट नदी में राजा को मारकर फेंक देना। खैर, नम्र और सीधे स्वभाव वाला राजा अब एक था राजा बन चुका था, एक ऐसा राजा जिसकी कोई रानी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कहानी बन चुका था। अगली योजना के अनुसार सोनम ने खुद को अगवा दिखाने की स्क्रिप्ट लिखी, नकली अंगूठी और मंगलसूत्र होटल में छोड़ा ताकि बांग्लादेश ट्रैफिकिंग की कहानी को एक इमोशनल ट्विस्ट दिया जा सके। लेकिन कहानी तो कुछ और ही बन गई। कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब सीआईडी अफसर आर्य सिंह ने एक छोटे से लेकिन अहम सुराग पर ध्यान दिया। जब सोनम के सोशल मीडिया फॉलोइंग में से एक अकाउंट जो अपने आप डिलीट हो गया, सीआईडी अफसर आर्य सिंह का ध्यान इस पर गया। फिर तो उनके सामने एक नहीं कई और भी फैक्ट्स आने लगे। आर्या ने उस डिलीट हुई अकाउंट्स को तकनीकी ट्रेसिंग से रिकवर करा दिया, जिसमें उसे एक ड्राफ्ट स्क्रिप्ट का भी मिला। इस स्क्रिप्ट की कहानी में एक कपल हनीमून पर जाता है और पति वहां कहीं खो जाता है। अब यह मामला एक आम मर्डर केस नहीं बल्कि पूर्व नियोजित क्राइम ड्रामा में बदल चुका था। राजा की मासूमियत अब सिस्टम के लिए एक मिसाल बन गई थी। उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन उसे वही चोट मिली जिसके लिए वो सबसे कम तैयार था। मेघालय पुलिस ने इस इन्वेस्टिगेशन को नाम दिया
ऑपरेशन हनीमून। प्यार, लालच और प्लानिंग का यह जाल आखिरकार उजागर हुआ। लेकिन पुलिस ने अपनी जांच को पूरी तरह मीडिया से छुपाए रखा और इसी छुपन छुपाई के खेल में सीआईडी की पकड़ में राज कुशवाहा के दोस्त भी आ गए। इनके अलावा अफसर आर्या सिंह को राजा की लाश भी मिल गई, तो एक यूट्यूबर के कैमरे में गुम होने से पहले पहाड़ पर जाते सोनम और राजा भी नजर आ गए। फिर तो पुलिस को सोनम की रची कहानी के और भी ढेर सारे सबूत मिल गए। अब बस पुलिस को इंतजार था तो सोनम के सामने आने का, जिसके बारे में सिवाय पुलिस के कोई नहीं जानता था कि वही इस खेल की सबसे बड़ी मास्टरमाइंड है। और पुलिस की चाल में फंसकर आखिरकार खुद के अगवा होने की कहानी रचती सोनम भी सामने आ गई, जिसे पुलिस ने तुरंत ही गिरफ्तार कर बता दिया कि क्राइम की कहानियां टीवी और फिल्मों से नहीं सीखी जा सकती। कोई दृश्यम या क्राइम पेट्रोल देखकर पुलिस को नहीं हरा सकता। अब पुलिस के पास सोनम का कबूलनामा, राज कुशवाहा और 3 हत्यारे दोस्तों की गिरफ्तारी और डिजिटल सबूतों की पूरी चेन है। आपराधिक फिल्मों और धारावाहिकों की दुनिया से बर्बाद हुई हत्यारी दुल्हन की कहानी भी अब तक सभी के सामने आ चुकी है। बस अब देखना है कि राजा की रूह को न्याय कब मिलता है। एक शादी, एक हनीमून और एक हत्या, ये कहानी नहीं, एक चेतावनी है। हर तस्वीर में मुस्कान के पीछे क्या छुपा है कौन जानता है।